ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे धन्ना जाट और भगवान श्री कृष्ण की रोचक कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। और यदि पुराने हैं तो आप धार्मिक भक्ति की कथाओं का श्रवण पान करिए। तो चलिए इसी के साथ कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया था। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह तक कथावाचक चला। पूर्णा आहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठी की गई और सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था जिसका नाम था धन्ना जाट। धन्ना जाट ने उनके पांव पकड़ लिए और बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहाँ थे कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं। मेरे पास न तो ठाकुर जी हैं और न उनकी सेवा पूजा की मैं विधि जानता हूँ, इसीलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारे। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम्हें ले आना। धन्ना जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा भी नहीं, मैं कहाँ से और कैसे लेके आऊँगा। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने पीछा छुड़ाने के लिए अपना भंग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। धन्ना जाट ने कहा कि महाराज, मैं सेवा पूजा का तरीका नहीं जानता हूँ, आप ही खुद मुझे बता दीजिए। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर ही फिर खाना खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चल दिए। धन्ना जाट सीधा और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह पंडित जी के कहे के अनुसार सिलबट्टे को बैतौर तरीके से ठाकुर जी को स्नान कराता और अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं सिलबट्टे रूप ठाकुर जी को नहलाता। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरे का टिक्का एवं मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी ने धन्ना जाट से कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूरी एवं मोहरे का भोग लगाते थे। मैं तो गरीब जाट का बेटा हूँ, इसीलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाओगे। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही है, खीर पूरी मेरे पास नहीं है, बस चटनी और रोटी है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना भी सारा दिन भूखा रह गया। इसी तरह वह हर रोज़ एक बाजरे का ताज़ा टिक्कड़ एवं मिर्च की चटनी रख देता एवं भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन धन्ना बोला, ठाकुर जी चटनी रोटी खाते क्यों नहीं हो, क्यों शर्माते हो? आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर आप खा लोगे। ठाकुर जी ने फिर भी भोग को ग्रहण नहीं किया। धन्ना भी भूखा और प्यासा ही रह गया। 7वें दिन धन्ना जाट बुद्धि पर उतर आया और फूट फूट कर रोने लगा एवं कहने लगा कि सुना था कि आप दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो, आप भी अमीर की सुनते हो। मेरा रखा हुआ टिक्कड़ एवं चटनी आप नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीतना है। इतना कहकर उसने सिल बट्टा उठाया और अपना सिर को फोड़ने लगा। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश का पुंज प्रकट हुआ एवं धन्ना का हाथ पकड़ कर कहा, देख धन्ना, तेरी चटनी और टिकड़ा खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्कड़ एवं मिर्च की चटनी मज़े से खा रहे थे। जब आधा टिक्कड़ खा लिया तो धन्ना बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्कड़ खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा और प्यासा बैठा हूँ, आधा टिक्कड़ तो मेरे लिए रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बहुत मीठी लग रही है और तू दूसरी खा लेना। धन्ना ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक ही रोटी दिया करती है, यदि मैं दूसरी मांग लूँगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज़्यादा क्यों नहीं बनाता? धन्ना ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला हूँ। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत ले। धन्ना बोला, प्रभु मेरे पास बैल
थोड़ी है कि मैं खेत को जोत लूँ। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख ले। धन्ना ने कहा, प्रभु आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आपको तो सब कुछ पता है, नौकर रखने की मेरी हैसियत कहाँ है। मैं तो 2 वक्त की रोटी ही नहीं खा और कमा सकता हूँ, हम माँ बेटे। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूँगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने धन्ना का साथी बनकर उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। धन्ना के पास खेत में काम काज कर उसे अच्छी जमीन एवं बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसों बाद घर में गाय भी आ गया, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा भी आ गया। धन्ना एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। धन्ना नेक व्यक्ति तो था ही। कई साल बाद पंडित जी पुनः धन्ना के गांव भागवत कथा करने आए। धन्ना भी उसके दर्शन को गए और पंडित जी को प्रणाम कर बोले, पंडित जी आप जो ठाकुर जी देकर गए थे वह 6 दिन तक भूखे प्यासे रहे एवं मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ली और इतनी कृपा करी कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम भी करवाया और हर काम में मेरी मदद किया करते थे। अब तो घर में गाय भैंस 7 घोड़े और दिन में काफ़ी सारा दूध और घी भी निकल जाता है। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव से पूछने पर लोगों ने बताया कि यह चमत्कार हुआ है। धन्ना अब वह गरीब नहीं रहा जो कि पहले था, अब वह जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने धन्ना से कहा, कल कथा सुनने आओ तो आप अपने साथ अपने उस साथी को भी लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत पर कार्य किया करते हैं। घर आकर धन्ना ने प्रभु से निवेदन किया कि हे प्रभु आपको कल कथा में चलना है। प्रभु ने कहा, मैं नहीं चल सकता, तुम जाओ। धन्ना बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। मुझे तो सच्चा भक्त चाहिए, तुम्हारे जैसा, जो सच्चा प्रेम करता हो और जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करता हो। मैं उसी के साथ रहता हूँ। सत्य ही कहा गया है, भक्त के वश में है भगवान। तो यह धन्ना सेठ और कृष्ण जी की कथा थी जो एक सत्य घटना पर आधारित है। किसी ने ठीक ही कहा है कि भगत के वश में है भगवान। भगवान कभी कभी परीक्षा तो लेते हैं लेकिन बहुत सहायता करते हैं अपने भक्तों की उस परीक्षा में सफल होने के लिए। बस हमें ज़रूरत होती है तो एक विश्वास की। इसीलिए ईश्वर के प्रति विश्वास ज़रूर रखें। और चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तो चलिए, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।